नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप साहनी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप साहनी ब्लॉग्स पे। फ्रेंड्स, आज मैं माँ पर भाषण बोलने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा भाषण पसंद जरूर आएगा। माँ की भूमिका और माँ का मन, इस बारे में आपको तो मैं क्या कोई भी नहीं समझा सकता, लेकिन उस माँ के ऊपर कुछ बातें बोलकर उस माँ के नाम सराहना चाहता हूँ। उस माँ की गुणवत्ता के कुछ गुण अपने भाषण के रूप में आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। कैसी होती है माँ? माँ न होती तो हम ना होते, माँ न होती तो हम ना होते। माँ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं शुक्रगुजार हूँ उस माँ का, मैं शुक्रगुजार हूँ उस माँ का जिस माँ ने मुझे इस दुनिया में लेकर आने का कष्ट उठाया। एक माँ ही इस दुनिया में हर चीज़ का मोह त्याग कर, एक माँ ही इस दुनिया में हर चीज़ का मोह त्याग कर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वो अपने बच्चों के लिए हर मुसीबत से लड़ना जानती। वो माँ जो कभी घर के बाहर भी नहीं जाती, जो किसी से फालतू मतलब भी नहीं रखती, जो कम बोलती हो, जो डरी सहमी सी रहती हो। वो माँ अपने बच्चों के ऊपर आती आँच को देखकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। ऐसी होती है माँ। माँ पूरी ज़िंदगी अपने परिवार और अपने बच्चों के ऊपर अपना जीवन समर्पित कर देती है। अपने पति के सम्मान के लिए झुकती है। अपने बच्चों में आदर्श और गुण इकट्ठे करने के लिए खुद का बलिदान करती है। ऐसी होती है माँ। मैं अब कभी मंदिर नहीं जाता, कहीं जाकर सजदा नहीं करता, क्योंकि मेरा भगवान मुझे मेरे माँ बाप में दिखाई देता है। अगर आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और माँ बाप की नहीं सुनते तो आप मंदिर और मस्जिद सिर्फ ढोंग करने जाते हैं। पूजना है तो उसे पूजो जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखकर हमें पाला है, जिसने 20 हड्डियों के टूटने जितना दर्द सहकर हमें जन्म दिया है, जिसने अपने शरीर का ना देखकर हमारे तन को संवारा है। उस माँ के हाथों में जादू है। जब वो सर पर हाथ फेरती है तो लगता है भगवान उस आसमां से उतरकर सिर्फ मेरे लिए मेरे सर पर हाथ फेरकर मुझे आशीर्वाद देने आया है। मेरे भगवान है मेरे माँ बाप। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी माँ है। मैं अपनी माँ से लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ, लेकिन जितना मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ उतना मैं किसी और से प्यार न करता हूँ और न ही कभी कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सबसे स्पेशल है। वो मेरी ज़िंदगी के हर कदम पर मेरे साथ रहती है। एग्ज़ाम मेरे होते थे, पढ़ता भी मैं ही हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे सर पर बैठी रहती है और देखती है कि पढ़ रहा है या नहीं। मैं कभी ये समझता नहीं कि मेरी माँ मुझ पर नज़र रख रही है। वो बस ये कहती कि मैं गलत न चलूं और सिर्फ अपना सपना और अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते जाओ। जब बच्चा छोटा होता है, सिर्फ हूँ हाँ करता है, तो माँ उसकी हर बात को इशारे से ही समझ जाती है। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहता है कि माँ तू कुछ नहीं समझती, तुझे कुछ नहीं समझाना, तुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर उस माँ की दुआएं हमारे लिए नहीं रुकती। उस माँ की दुआओं में जन्नत है, उसके आंचल में स्वर्ग है और उसके में सिर्फ और सिर्फ ममता है। जिस माँ ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस माँ ने हमें कदम डगमगाने कर गिरने से फिर से उठाकर चलना सिखाया, आज जब उस माँ को हमारी ज़रूरत होती है तब वो माँ हमें बोझ लगती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरी माँ का कंधा इतना मजबूत कैसे है। मेरी जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं वो सब झेल लेती है और कभी उफ तक नहीं करती। किसी ने व्रत रखा तो किसी ने उपवास रखा। मैंने वो सब पुण्य तो नहीं कमाए, लेकिन अपने माँ को अपने पास रखा। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे बहुत पागल बनाया। कहीं जाती थी तो कहती थी तू घर पर ही रहना, कहीं बाजार मत जाना, बाहर शेर है, मैं उसे मार कर आती हूँ। अब अगर वो बातें याद आती हैं तो हंसी आती है। मैं कैसे शेर का नाम सुनकर घर से बाहर झांकता भी नहीं था, और जब भी मैं गिरता था तो वो कहती थी कि देख तो जरा सी चींटी मर गई। और मैं ढूंढता रहता कि चींटी मर तो गई, कहाँ गई, यहीं कहीं होनी चाहिए। जब भी मैं नहीं नहाता था तो माँ कहती थी कि
झोली बाबा आकर ले जाता है जो बच्चा नहीं नहाता है। अपनी माँ कसम, आज भी कोई मांगने वाला झोला लेकर घूमता है तो लगता है कि मुझे ही उठाने आया है। मेरी माँ, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कभी तेरा दिल दुखाया तो। हाँ, मैं जानता हूँ तेरी कोई बात नहीं मानता, तेरी हर बात टाल देता हूँ, तेरे लाख मना करने पर भी बाहर खाता हूँ और फिर घर आकर तेरी डांट भी तो खाता हूँ। माँ, तू मेरी ढाल है जो मुझे हर चट्टान से बचाती है। माँ, तू मेरी ढाल है जो हर चट्टान से मुझे बचाती है। हमारे भारत देश में अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन सब अपनी जननी को माँ ही कहते हैं। अलग अलग भाषा होने के बाद भी माँ को माँ ही पुकारा जाता है। हमारी माँ ही हमारे अस्तित्व का निर्माण करती है। हमारी माँ ही हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। वह हमारे आत्मविश्वास को कभी घटने नहीं देती और हमें हमेशा प्रेरित करती है ताकि हम आगे बढ़ते रहें और कभी रुके नहीं। माँ हमारे जीवन की वो नींव है जिसकी वजह से हम मजबूत रहते हैं। माँ हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाती है। दोस्तों, मैं आप सबको एक बताना चाहता हूँ कि आप सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि आपके माँ बाप कहें कि हर जन्म में हमें यही औलाद मिले। कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो कि ये हमारा बच्चा है। दोस्तों, कभी अपने माँ और पिता का दिल ना दुखाना, क्योंकि माँ और बाप बहुत नसीब से मिलते हैं। जिनके नसीब में नहीं होती है माँ, उन्हें पता होता है कि माँ का अहमियत क्या होती है। इसलिए जिनके नसीब में है वो माँ, वो किसी खुशनसीब से कम नहीं है। धन्यवाद। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये भाषण पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।